सियासत में जो बातें कही जाती हैं वैसा होता नहीं है और जो बातें नहीं कही जाती वह हो जाता है। महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों कुछ वैसा ही चल रहा है। खबरें अजीत पवार के बीजेपी में शामिल होने की थीं। उनके साथ करीब 35 एनसीपी विधायकों के होने की भी बातें सामने आईं। लेकिन एक दिन पहले अचानक अजीत पवार सामने आए और खुलकर कहा कि वे एनसीपी में ही हैं, थे और रहेंगे। लगे हाथ उन्होंने संजय राउत को तगड़ी फटकार लगाई और कहा कि हमारे बारे में बोलने वाले वो कौन हैं। शाम हुई तो शरद पवार के साथ इफ्तार पार्टी में अजीत पवार साथ दिखाई दिए, लेकिन रात ढलते ही खेल बदल गया। सूत्रों का कहना है कि मुंबई के कोलाबा इलाके के एक 5 स्टार होटल में अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, दिलीप वलसे पाटिल और छगन भुजबल की मुलाकात हुई और इस बात की जानकारी नहीं मिल सकी है कि इन नेताओं के बीच किस मुद्दे पर बातचीत हुई है। लेकिन ये नेता भी अजीत पवार के साथ खड़े दिखाई दिए। खबर ये भी सामने आई कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी इन विधायकों से फोन पर बातचीत की थी। हालांकि बीजेपी में शामिल होने की खबरों का खंडन करते हुए बीते दिन अजीत ने कहा था कि मैं एनसीपी में हूं और एनसीपी में ही रहूंगा। उन्होंने इन खबरों को अफवाह करार दिया था। अब इन सब के बाद भी अजीत पवार की इस बैठक ने राजनीतिक गलियारों में उनकी पार्टी छोड़ने की अटकलों को और तेज कर दिया है। अजीत चाहते हैं कि उनके साथ पूरी एनसीपी पार्टी बीजेपी के साथ चली जाए, जिससे साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनावों में पार्टी को फायदा हो सके। लेकिन शरद पवार तमाम विपक्षी दलों के साथ मिलकर बीजेपी को घेरने की योजना बना रहे हैं। सूत्रों की माने तो अजीत पवार का अभी भी बीजेपी में शामिल होने का इरादा है। एक दिन पहले ही शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार ने खुद बीजेपी में शामिल होने वाली खबरों का खंडन किया था, लेकिन उनके एक्शन से बात कुछ और ही लग रही है। केवल अजीत के एक्शन ही नहीं बल्कि शिंदे गुट और सुप्रिया सुले के बयान भी साफ कर रहे हैं कि पार्टी में अंदर खाने कुछ तो चल रहा है। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने कहा कि अगले 15 दिनों में 2 बड़े पॉलिटिकल विस्फोट होंगे, एक दिल्ली में, दूसरा महाराष्ट्र में। एकनाथ शिंदे गुट के प्रवक्ता नरेश ने कहा कि अगर अजीत दादा एनसीपी के कुछ लोगों को लेकर आते हैं तो उनका स्वागत है। अजीत पवार ने पार्टी सिंबल वाली फोटो को अपने ट्विटर पर और फेसबुक अकाउंट पर से हटा दिया था और इसके बाद उन्होंने कहा था कि अब जब तक जीवित हैं अपनी पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। ये रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।